हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, मीन्स हमारा कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। ओके, इनफैक्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में यानी कि इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके यूसेज और कौन कौन से एरियाज़, कौन कौन से फील्ड में हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन, सो टेक इट सीरियस। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर हमारा वर्क किस तरह से करता है। एज यू नो दैट कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है, एक डिजिटल डिवाइस है, वो डिजिटल डेटा पे वर्क करता है। ओबियसली अगर देखा जाए तो हम कंप्यूटर का यूज़ किस तरह से करते हैं, कंप्यूटर में हम जब भी कुछ टाइप करते हैं वो हमें डिस्प्ले हो जाता है। हमें कोई म्यूजिक सुनना होता है, लिसन म्यूजिक करना होता है, तब भी हम क्या करते हैं कि हम उसको कोई आइकन, किसी टैब पर हम क्लिक करते हैं तो वो रेस्पॉन्स हमारा कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद हमें रिप्लाई कर देता है और डिस्प्ले भी करा देता है। तो इस तरह का कुछ काम हमारा कंप्यूटर करता है, ये हम जानते हैं। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, किस तरह से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, इंस्ट्रक्शन कैसे जाती हैं, वो प्रोसेस कैसे होता है, वो आउटपुट कैसे देता है, ये सब हम जो है इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके, एज यू नो दैट कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल मशीन दैट वर्क बेस्ड ऑन IPO साइकिल। ओके, तो कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है, सभी जानते हैं, ये डिजिटल डिवाइस भी कहा जाता है। और ये जो आपका कंप्यूटर वर्क करता है पूरी तरह से IPO साइकिल बेस्ड वर्क करता है। मतलब एक साइकिल रन होता है इसमें, जिसको हम IPO साइकिल कहते हैं। आगे की स्लाइड्स में मैं IPO साइकिल को भी डिस्क्राइब करूँगा। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये जो IPO साइकिल मैंने आपको बताया है, कंप्यूटर जो IPO बेस्ड पे जो भी वर्क करता है उसको हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज़र क्या करता है, कुछ भी इनपुट देता है। जब इनपुट देगा तो किसी इनपुट डिवाइस का यूज़ करेगा। ओके, जैसे कीबोर्ड मैंने यहाँ पर लिया है, कीबोर्ड के थ्रू कोई भी की प्रेस करता है तो वो जो की है वो एज ए इनपुट कंप्यूटर सिस्टम में क्या हो जाता है, चला जाता है। तो जो भी की आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, सपोज लाइक दैट आपने ए लेटर प्रेस किया है, तो ए लेटर से इंस्ट्रक्शन निकलेंगे कीबोर्ड से और वो कहाँ जाएंगे, आपकी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में चली जाएंगी। ओके, जो भी इंस्ट्रक्शन आप इनपुट से देंगे वो डायरेक्टली कहाँ चली जाती हैं, आपकी प्रोसेसिंग यूनिट में चली जाती है। ओके, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है जो इनपुट डिवाइस के थ्रू आपने कंप्यूटर को दी हैं, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम CPU बोलते हैं उसमें जा कर के एंटर हो जाती है। एक बार जब वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में रिसीव हो जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस क्यों करता है, सपोज लाइक दैट आपने यहाँ पर कौन सी की प्रेस की, ए। ओके, और ए जो है आपका कहाँ चला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में चला जाता है। अब ए क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज का वर्ड है जो आपका कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझता। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, इस तरह की लैंग्वेजेस को कंप्यूटर समझता ही नहीं। उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसको कहते हैं हम बाइनरी लैंग्वेज। क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जिसकी फॉर्म होती है 0 एंड 1। तो इसमें जो कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो इनपुट लेगा वो या तो 0 की फॉर्म में लेगा या फिर 1 की फॉर्म में लेगा। ठीक है, तो प्रोसेसिंग की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ए है, इसको ये रीड करेगा नहीं, तो इसके लिए जो है सेंट्रल प्रोसेसर इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने का मतलब ये ए को 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 1 0 1 0 1 0 1 0, इस तरह से इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा। ये कहलाता है प्रोसेसिंग। तो इस तरह की प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपके द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस की होंगी। ओके, नाउ इसके बाद जब आपकी इंस्ट्रक्शन एक बार प्रोसेस हो जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, तो वो तैयार हो जाती हैं आउटपुट के लिए। ओके, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको आउटपुट डिवाइस पर ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, कोई भी आउटपुट डिवाइस हो सकती है, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी मॉनिटर होती है। तो जो आपने यहाँ पर वर्ड टाइप किया था वो ये आपको कहाँ दिखाई देगा, अब यहाँ पर
डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि मॉनिटर पे आपको ए टाइप दिखने लगेगा। वैसे ओबियसली देखा जाए तो हम जैसे ही हम इनपुट यूनिट कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो जस्ट अ मोमेंट आपको वो जो है मॉनिटर डिस्प्ले हो जाती है, लेकिन वो जस्ट अ मोमेंट हमें लगता है, लेकिन कंप्यूटर एक इतना स्मार्ट मशीन है, इतनी फास्ट मशीन है, उसके अंदर की सब प्रोसेसिंग होती है इतनी फास्ट होती है कि हमें लगता है कुछ प्रोसेस ही नहीं हुआ, और जैसे ही हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं डायरेक्टली जस्ट अ मोमेंट वो आपको मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ओबियसली। अब सेंटर में एक प्रोसेस यूनिट लगा होता है, यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है जो मैंने आपको इसके बारे में बताया। ओके, तो ये जो है आपका इस तरह से हमारा जो है आईपीओ साइकिल वर्क करता है। क्लियर? नाउ अब हम ये जो आईपीओ साइकिल हमने पढ़ा था, अब इसके एक एक स्टेज के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। आईपीओ साइकिल, आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, तो आईपीओ साइकिल इज़ अ वर्किंग मॉडल। अगर आईपीओ साइकिल के बारे में पूछा जाए आईपीओ साइकिल क्या है, इट इज़ अ वर्किंग मॉडल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन विच 3 स्टेजेस आर देयर। ये एक वर्किंग मॉडल है, यानी कि कंप्यूटर हमारा आईपीओ मॉडल पे वर्क करता है। इसका मतलब ये समझ लीजिए, इस पूरे आईपीओ मॉडल में 3 स्टेजेस होती हैं। वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? पहली स्टेज होती है इनपुट। जब भी हमें कंप्यूटर से काम कराना होता है तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको इनपुट कराते हैं, तो ये स्टेज कहलाती है इनपुट। इसमें क्या होता है? इन दिस स्टेज कंप्यूटर टेक्स इनपुट थ्रू इनपुट यूनिट्स लाइक कीबोर्ड, माउस, ईटीसी। कोई भी इनपुट यूनिट्स हो सकती है। किसी भी इनपुट यूनिट्स के थ्रू यूजर कंप्यूटर को इनपुट देगा और कंप्यूटर यूजर से इस किसी भी इनपुट यूनिट्स के थ्रू इनपुट लेगा। तो इनपुट स्टेज में कंप्यूटर यूजर से किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट लेता है। क्लियर? सेकंड स्टेज आती है हमारी प्रोसेस। वंस कंप्यूटर टेक्स इनपुट given by the user with the help of any kind of input units, computer central processing unit will be considered for that input instructions for processing. ओके, मतलब जब एक बार यूज़र इनपुट यूनिट से कंप्यूटर को इनपुट दे देता है, कंप्यूटर उस इनपुट को रिसीव कहाँ करेगा? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में उसको रिसीव कर लेगा। देन प्रोसेसिंग स्टेज आपकी स्टार्ट हो जाती है। इन दिस स्टेज कंप्यूटर रिसीव इनपुट। इस स्टेज में कंप्यूटर इनपुट डिवाइस से मिलने वाली इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा एंड प्रोसेस डैम, उसको प्रोसेस करेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट कॉल्ड सीपीयू। किसकी मदद से प्रोसेस करेगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से करेगा। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहते हैं? हम एक प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जिसका काम होता है डेटा को प्रोसेस करना। क्लियर? थर्ड स्टेज इसकी आती है आउटपुट। जब यूज़र जो है इनपुट यूनिट से इनपुट भी करा देगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर देगा और प्रोसेस होने के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही उसको क्या पहुंचा दे, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देता आउटपुट यूनिट पर, जिससे कि आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। सो इन दिस स्टेज कंप्यूटर गिव प्रोसेस्ड इंस्ट्रक्शन एज रिजल्ट। जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस स्टेज पर प्रोसेस होंगी, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को क्या कराएगा? हमें दे देगा। क्या कराएगा? हमें डिस्प्ले करा देगा उन सारे इंस्ट्रक्शंस को जो प्रोसेस यूनिट ने प्रोसेस की थी। किस फॉर्म में? एज रिजल्ट फॉर्म में। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ आउटपुट यूनिट लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर, और अदर आउटपुट यूनिट भी हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आईपीओ साइकिल। ये साइकिल आपका इसी तरह से चलता रहता है। यूज़र इनपुट देता है, फिर वो इनपुट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। फिर यूज़र इंस्ट्रक्शन इनपुट करता है, फिर वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है।
फाइनली क्या होता है कि ये साइकिल इसी तरह से चलता रहता है, इसीलिए इसको साइकिल कहा जाता है, आईपीओ साइकिल। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर्ड किया, क्या कवर्ड किया? टुडे वी हैव टू लर्न हाउ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। क्लियर? सो आपको इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। आप इस लेक्चर का मदद लीजिए, बुक की मदद लीजिए, आपको इनका आंसर विद इन शॉर्ट लैंग्वेज में आपको कंप्लीट करना होगा। ओके, दिस इज योर होम असाइनमेंट, just a home assignment, like a previous video. Okay, next one we have to learn today's lecture, what is IPO cycle, IPO cycle क्या है। okay, तो IPO cycle क्या है इसको आप एक्सप्लेन करेंगे विद इन शॉर्ट लैंग्वेजेस। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट इन IPO साइकिल। हमने IPO साइकिल के 3 स्टेज पढ़ी थी, फर्स्ट स्टेज इनपुट, सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड आउटपुट। तो उसमें आपको तीनों स्टेज एक्सप्लेन नहीं करनी है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आईपीओ साइकिल में इनपुट का क्या मतलब है। ओके, इसका भी आपको आंसर लिखना है। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, ज़्यादा वर्डन भी आप पर नहीं होना चाहिए। तो आपको ये 3 क्वेश्चंस एज ए होम असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और नेक्स्ट जब भी टर्न होगा आप इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, मीन्स आप मुझे ये क्वेश्चन चेक कराने वाले हैं। क्लियर? आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्टडी एंड आई होप यू विल एंजॉय ऑनलाइन स्टडी एट योर होम। टेक easy the method. Okay, and take care ourselves. Okay, thanks a lot for watching this video.